क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टफ बनेगा, क्योंकि यहाँ जो डेंसिटी है वो आप देख पा रहे होंगे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। पहले मैं कांस्टेंट वैल्यू लेके एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि मान लें हम कि हमारे पास में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और उसकी जो डेंसिटी सपोज करिए 0.8 है, तो रो एस इफ 0.8, तो बताइए वो कौन कौन से टाइप के लिक्विड में फ्लोट करेगा। फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है और उसकी डेंसिटी यू कैन से 0.7 है, क्या इस लिक्विड में ये सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा? सीधा सा जवाब है नहीं करेगा। रीजन बीइंग सॉलिड का जो डेंसिटी है वो लिक्विड से ज़्यादा है और वो सिंक कर जाएगा। तो क्या यहाँ पर ये लिक्विड का डेंसिटी अगर 1.1 लिया जाए तो इसमें ये सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा? आप बोलेंगे जी हाँ करेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी कम है। और अगर हम लिक्विड की डेंसिटी ले लें सपोज करिए 1, तो क्या अब करेगा? अभी भी करेगा। लिक्विड की डेंसिटी हम अगर ले लें कितना 0.9, तो क्या अब करेगा? अभी भी करेगा। लिक्विड की डेंसिटी 0.8 या उससे कुछ भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। इन ऑल केसेस सॉलिड ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तो आउट ऑफ दीज वैल्यूज विच इज हियर मिनिमम ऑब्वियसली 0.8। तो वही यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम डेंसिटी लिक्विड की बताइए। तो मिनिमम डेंसिटी इनडायरेक्टली सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी के बराबर ही होगी, बट डेंसिटी ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसकी कांस्टेंट नहीं है, ये प्लेस टू प्लेस वैरी कर रही है। डायग्राम के थ्रू अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसी है कहानी कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर R 0 है और यहाँ पर R इक्वल टू R है। बीच में कहीं पर अगर आप एक रेडियस कंसीडर करें और फिर थोड़ा सा रेडियस बढ़ा करके दूसरा रेडियस कंसीडर करें, तो इस शेडेड पोर्शन में हम कह सकते हैं कि डेंसिटी कांस्टेंट है। इस एलिमेंट पे डेंसिटी कांस्टेंट है, बट डेंसिटी यहाँ, डेंसिटी यहाँ, डेंसिटी यहाँ हर जगह अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेंसिटी निकालना है तो इस जगह पे R0 रख दो, यू विल गेट रो नॉट। नाउ अगर इस जगह पे डेंसिटी निकालनी है तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दो, यहाँ पर आ जाएगा 0। मतलब डेंसिटी का जो प्रोफाइल है वो आपका सेंटर पे मैक्सिमम है और ये सरफेस पर आते आते डेंसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पर डेंसिटी का वेरिएशन अगर आपको क्लियर हुआ तो फिर हम यहाँ पर अब विचार करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ओवरऑल या एवरेज डेंसिटी फॉर दिस मटेरियल। किसी भी मटेरियल के लिए जो डेंसिटी होती है उसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला होता है। एवरेज डेंसिटी जो होती है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला होता है टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम अब टोटल मास निकालेंगे और फिर टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये काम आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप इस काम को करेंगे तो आप इस रिज़ल्ट पे आ जाएंगे। और ये रिज़ल्ट मैंने इसलिए लिख दिया है कि इसकी शक्ल ऐसी है कि कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, याद किया भी जा सकता है। आप ना याद कर पाओ तो फिर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करो, ये आ जाएगा। ये यहाँ पर इतना रिलेवेंट क्यों हो रहा है? इन केस डेंसिटी कांस्टेंट होती तो ये जो रो है ये आपका इंटीग्रेशन के बाहर यहाँ पे आ जाता और इंटीग्रेशन के अंदर बनता कुछ इस प्रकार से R² dr। और आप नोटिस करते R² dr तो दोनों तरफ से कांस्टेंट हो गया। मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होने की कंडीशन में रो जो है रो के बराबर आया है। मतलब एवरेज डेंसिटी और लोकल डेंसिटी ये दोनों बातें एक ही होंगी इन केस डेंसिटी इज नॉट वेराइंग विद रेडियस। बट यहाँ पर जो डेंसिटी है वो रेडियस के साथ चेंज हो रही है, सो एवरेज डेंसिटी विल नॉट बी इक्वल टू द लोकल डेंसिटी। सो एवरेज डेंसिटी कैलकुलेशन के लिए हम लोग मोस्ट जनरल फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं। यहाँ पे बस करना क्या है, आपको जो डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया जाए उसे यहाँ पे पुट कर देना है और ये निकाल लेना है। रो देन R² dr, देन यहाँ पर रो 0 देन 1 माइनस R² बाई R² एंड देन dr। चेक कर लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। यहाँ पर गलत ये हुआ है कि मैंने ये जो वैल्यू रखा है ये रो का है R² मल्टीप्लाई नहीं किया, अब कर दिया।
ना लिमिट आप यहाँ पर ऑब्वियसली समझ गए होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे, 0 टू कैपिटल R लगाएंगे तो जो इधर आएगा दैट विल बी r³ एंड ये जो रो नोट है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और r² मल्टीप्लाई होगा 1 से और r² मल्टीप्लाई होगा r² से, यू विल गेट लाइक दिस। नाउ वी विल इंटीग्रेट राइट साइड, तो ये आ जाएगा रो r³/3 देन रो 0 r³/3 देन r⁵/4, हाँ सही तो है, देन r²। लिमिट यहाँ पर अब हमें 0 टू r रखनी होगी, वो रखें तो देखते हैं क्या आता है। रो देन r³/3 यहाँ पर रो 0, ये r यहाँ पे रखा जा रहा है तो ये कैपिटल R की पावर 3 हो जाएगा एंड देन ये R की पावर 5 और r² से कैंसिल होगा तो ये R की पावर 5/5 हो जाएगा। आगे आप ये 0 रख के देखो, ये पूरा 0 हो जाएगा, लिखने की नीड नहीं है। अब यहाँ पर हम और सॉल्व करेंगे, वो कैसे, यहाँ पर ये r³ जो हुआ है ये कॉमन होकर के इससे कैंसिल हो जाएगा, रो/3 विल कम आउट रो नॉट 1/3 माइनस 1/5 जो कि सॉल्व करने पे 2/8 आ जाएगा। आप चेक कर लो, शायद बिल्कुल सही हुआ है। 5 - 3 ये आपका हो जाएगा 2 और 3 × 5 ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पर इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो रो हियर कमिंग आउट टू बी 2/5 रो नॉट। ये हमने डेंसिटी निकाली है, एवरेज डेंसिटी अपने ऑब्जेक्ट की, और हमने पहले ही आपको प्रूव करके दिखाया था कि यही होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिसमें ये आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सके एंड करस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन जब ये जस्ट फ्लोट कर रहा होगा, मतलब टोटली सबमर्ज हो गया होगा, 100% वॉल्यूम इनसाइड होगा, दैट टाइम जो आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होगा वही लिक्विड ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होगा और वही उसका मिनिमम वैल्यू ये भी होगा और यही आंसर भी होगा।